नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं अपराजिता के इन सुंदर फूलों से। अपराजिता की बेल में सितंबर के महीने में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है। यदि आपने ये बेल अभी तक नहीं लगाई है तो अब भी आप इस बेल को लगा सकते हैं। 15 से 20 दिनों में ही इस बेल में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। यदि इस बेल की अच्छी देखभाल की जाए तो अक्टूबर-नवंबर तक इस बेल से फ्लावरिंग ली जा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़र्न के पौधों के बारे में बताऊंगा। फ़र्न की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको नर्सरीज में मिल जाती हैं। मैंने भी एक वैरायटी लगा रखी है, मैं आपको ये वैरायटी दिखाता हूँ। नर्सरी से मैं इसका एक छोटा सा प्लांट लेके आया था जो 20 से 25 रुपये में ही मुझे मिल गया था। नर्सरी में यदि इसका एक मैच्योर प्लांट लेते हैं तो हमें ये प्लांट 150 से 200 रुपये में मिलता है। मैं इसका छोटा सा ही प्लांट ले आया था और अब देखिए इसकी मैंने अच्छी केयर की है और इसमें देखिए इसकी ब्रांचेज लंबी लंबी हो गई हैं। इन पौधों की खास बात यही होती है कि इनकी ब्रांचेज एक लोमड़ी की पूँछ की तरह बढ़ती रहती हैं, इसीलिए इस प्लांट को हम फॉक्सटेल फर्न के नाम से जानते हैं। यदि आपने अभी तक इसको नहीं लगाया है तो आप इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगाया जा सकता है। कहीं भी आप इसको लगा लीजिए, ये पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस प्लांट को लगाने के लिए बड़े साइज़ के गमले की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने इसका छोटा सा प्लांट एक प्लास्टिक की बोतल को काट कर लगा दिया था। अब देखिए इस प्लास्टिक की बोतल में भी इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यदि आप इस प्लांट को 6 से 8 इंची साइज़ के गमले में लगा लेते हैं तो इस प्लांट को बार बार रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये पौधा कई सालों तक उसी प्लांट में बहुत ही आसानी से चलता रहेगा। मैंने पहली बार ये प्लांट अपने गार्डन में लगाया है। मुझे इसकी लोकेशन का पता नहीं था कि इसको हमें कहाँ रखना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इस प्लांट को कहाँ रखना चाहिए। शुरुआत में मैंने इस प्लांट को एक इंडोर डेकोरेटिव प्लांट समझ लिया था और मैंने इसको ऐसी जगह रख दिया जहाँ इसके ऊपर 1 आध घंटे की सनलाइट मिलती थी। बहुत ही कम सनलाइट में मैं इस प्लांट को रखता था। इस प्लांट को कम सनलाइट में रखते हैं तो इनकी ग्रीनरी नहीं बनती है और इनमें से नई नई ब्रांचेज नहीं निकलती हैं और ये पौधा सूखने लगता है। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। यदि आप इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो मेरी बताई गई लोकेशन में आप इस प्लांट को रखें। हमें इस प्लांट को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसको पूरे दिन भर की सनलाइट मिलती रहे। अधिक से अधिक सनलाइट इसको मिलेगी तो ही इसमें से नई नई ब्रांचेज निकल कर आएंगी और ये पौधा घना बन जाएगा। इन पौधों में वाटरिंग का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शुरुआत में मैं इन पौधों में हर रोज़ पानी डाल देता था, जिसकी वजह से इनके पत्ते झड़ने लगते हैं और इसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। इस पौधे में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर ही पानी डालें और जब इसकी मिट्टी सूख जाए तो ही इसमें पानी डालना है। मैंने इसको एक प्लास्टिक की बोतल में लगाया हुआ है। प्लास्टिक के कंटेनर में जब हम पौधे लगाते हैं तो मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है, इसलिए आप जब इनके मिट्टी सूख जाए तो ही पानी डालें। इस पौधे की जड़ों में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और ओवर वाटरिंग यदि इस पौधे में हो जाती है तो ये गलने लगती हैं। यदि ये गलने लगेंगी तो ये पौधा सूख जाएगा, इसलिए आप इस पौधे में कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तो ही पानी डालें। आप देखिए इसके पत्तों की ग्रीनरी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं इस पौधे को ऐसी जगह रखता हूं जहां इसको अधिक से अधिक सनलाइट मिलती रहती है और जब इस पौधे में से नई नई ब्रांचेज निकलती हैं तो बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि ये पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जितनी अधिक इसकी ब्रांचेज निकल कर आएंगी उतना ही ये पौधा सुंदर दिखाई देगा। इस पौधे में हमें अधिक खाद डालने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने तो अब तक इस पौधे में कोई भी खाद नहीं डाली है। जब मैंने इसका पोटिंग सॉइल तैयार किया उसी टाइम मैंने इसकी मिट्टी में थोड़ी सी काऊ डंग कंपोस्ट मिला दी थी। इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाली है। इन पौधों में अधिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। आप इनकी वाटरिंग और इनकी लोकेशन का ध्यान रखें। इसके अलावा हमें इस पौधे की और कोई देखभाल नहीं करनी है। इस पौधे को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप इसकी नई नई ब्रांचेज जो निकलती हैं उसके बाद आप इनकी मिट्टी को नीचे से निकाल कर देखेंगे तो इन ब्रांचेज में रूट्स रहेंगी और आप इनको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं।
नर्सरी से बार बार ये पौधा खरीद कर लाना पड़ेगा तो ये बहुत ही महंगा पड़ेगा, इसलिए आप इसकी अच्छी देखभाल करें और इसको डिवाइड करके इसके बहुत सारे प्लांट बना लें। इसके बहुत सारे प्लांट एक साथ गमले में लगे रहेंगे तो ये पौधे बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। इसके आप हैंगिंग बास्केट के भी कई प्लांट तैयार कर लें ताकि आपके गार्डन में ये पौधा सुंदरता ऐड करता रहे। फॉक्सटेल फर्न का ये पौधा हैंगिंग बास्केट में लगाने पर भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मई जून की तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है तो आप इस पौधे की लोकेशन को थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि ये अधिक धूप से बचा रहे, क्योंकि बहुत अधिक धूप भी पौधों को सुखा देती है। अब सितंबर और अक्टूबर के महीने में तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है, इसलिए आप तेज़ धूप और गर्मी से इस पौधे को बचा लें। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके फॉक्सटेल फर्न के पौधे कभी भी नहीं सूखेंगे और आप इसके एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।